नेक्स्ट न्यूमेरिकल को समझिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.3 कर रहे हैं, 4.2 हम बाद में करेंगे। 4.3 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में कहता है कि सर मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सन ये है 6.0 10 पर 24 1.9 Gs, और सन जो है वो अर्थ से इतना दूर है 160 मिलियन किलोमीटर। अब 160 मिलियन किलोमीटर को अगर आप पुट कर रहे हैं ना, तो इसके लिए अगर देखें तो 160 एज इट इज मिलियन, मिलियन कहते हैं 10 लाख को, ठीक है। अब 10 लाख की पावर कितनी होगी, 10 पावर 6, और किलोमीटर की 10 पावर 3 मीटर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर पे करके देखें ना कि सर 160 मिलियन मीटर्स में कितना इक्वल आता है, तो 160 मल्टीप्लाई बाय, अब 1 मिलियन है, ठीक है। तो मिलियन के अंदर 7 जीरोस आते हैं हमारे पास, 1 लाख में 6 जीरोस आते हैं, तो 10 लाख में 7 जीरो हो जाएंगे, और किलोमीटर ऐसे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 160 इंटू 10 पावर 10 मीटर्स, ठीक है। और अगर मोर ओवर हम करते हैं तो ये 10 पावर 8 भी हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पुल। हमें पुल निकालना है कि सन जो है वो अर्थ को कितने अट्रैक्शन से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिससे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमने प्रीवियसली टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, अगर किसी ने वॉच नहीं किया तो वह वॉच कर ले जाके। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नेगेटिव जी कैपिटल एम इंटू एम ओवर आर। अब यहाँ पे ये दो मैसेज हैं, तो हम इसमें से यहाँ पे पुट कर देते हैं एम ऑफ ई एम ऑफ एस। अब नेगेटिव जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर नेगेटिव 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ 6.0 इंटू 10 पावर 24, और मास ऑफ सन 1.99 इंटू 10 पावर 30, और रेडियस 160 इंटू 10 पावर 10 आ जाएगा फिलहाल। अब इसमें न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के ना दो तरह के मेथड हैं, या तो आप पावर्स को अलग सोल्व कर लें या आप पावर्स के साथ सोल्व कर लें। मैं अक्सर पावर्स से सेपरेटली सोल्व करता हूँ, तो मतलब ये ऊपर वाली जो वैल्यूज है ना, ये 6.67, चलो उतनी देर आप ये अनाउंसमेंट सुन लो, कुछ नहीं, मैं कैलकुलेशन कर रहा था। तो ये आता है 79.64, ये पावर्स हैं 10 पावर नेगेटिव 11 प्लस 24 प्लस 30, डिवीजन में 160 इंटू 10 पावर 10। हेलो, चलिए ना भी आ गया ना। ये बहुत सारे मसले होते हैं मुझे यहाँ पे काम करते हुए, ये तो कुछ भी नहीं है। छलियां बेच लो, ये बेच लो, वो बेच लो, सुन ही जाओ बस। अभी थोड़ा सा चलो टूटा पा या बेचो। इसको जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 79.64 10 पावर 43, और डिवीजन में मेरे पास आ रहा है 160 इंटू 10 पावर 10, ठीक है। 79.64 डिवाइडेड बाय 160, 0.497 इंटू 10 पावर 43, ये माइनस ऊपर आके 10 हो गई, 0.497 इंटू 10 पावर 33 आ रहा है। तो क्या ये 4.97 समथिंग आ रहा है? हाँ जी, 10 पावर 33 आ रहा है। नेगेटिव नेगेटिव 4.97 10 पावर 33 जाओ, ठीक है। तो ये आया था 43 नहीं 42 आया था ये, हाँ ये नहीं नहीं बल्कि 43 ही आया था, ये 33 आ जाएगा, तो हाँ बल्कि ये 2 आएगा, सॉरी ये 2 आएगा, और फिर इसके बाद ये 32 है, इस टाइम जाउज लिखा हुआ है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 33 जाउज में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक मिस्टेक हम यहाँ पे मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, जो मैसे हुई है वो ये हुई है कि भाईजान 6 ही आने चाहिए यहाँ पे,
ये 9 आएगा और ये भी 9 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कैलकुलेशन है। अब मैं जरा आपको इसको रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि बीच में बहुत सारी हमने एंटरटेनमेंट कर ली थी। हुआ क्या है, हुआ ये है कि सर ये आपके पास मैथ्स ऑफ अर्थ है, मैथ्स ऑफ सन है, आपके पास उसका डिस्टेंस बता दिया, 160 मिलियन किलोमीटर अवे कहता है वो है। ओके, अगर 160 किलोमीटर अवे है उसको कन्वर्ट करें तो मिलियन होता है 10⁻6 के इक्वल किलोमीटर में ये वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद ये रेडियस हमारे पास आ गया, हमें फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का पुल, वो होता है यूज इक्वल टू नेगेटिव GMEMFS ओवर आर। ये सारी वैल्यूज को पुट किया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने पुट किया, ग्रेविटेशन अर्थ पुट की, और ये आपने सॉरी मास ऑफ अर्थ पुट किया, मास ऑफ सन पुट किया, ये रेडियस पुट किया। इसको विदाउट पावर्स मैंने सोल्व किया, ये पावर्स को ऐड प्लस कर लिया, -11 + 24 श्योरली तौर पे 13 आएगा, 13 + 30 43 आएगा, यहाँ पे जो लिखा है मैंने। ठीक है, तो हाँ ठीक है, ऊपर आपके पास यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे आपके पास 33 ही आएगा, 43 सॉरी। ठीक है ना, ये 43 - 9 था। ओके, इसके बाद ये 160 × 10 पर ये भी 9 लिखा जाएगा क्योंकि मेरे से स्टार्टिंग में ये मिस्टेक हुई है। उसके बाद हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये आपके पास टोटल पावर आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड किया, मेरे पास ये आंसर आ रहा था। उसके बाद ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट के बाद हम इसको इस तरह सोल्व कर लेंगे, ये मेरे पास एक एक्चुअल आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप इसके स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करके 4.97 × 10⁻33 जूल्स ऑफ पावर भी लिख सकते हैं। ठीक है।